खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 19वां बाब उसकी 25वीं आयत से, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। और यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खतून, देख तेरा बेटा। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में अजीज़ भाई और बहनों, इस साल हम एक बार फिर से रोज़ों के दिनों में पाक जुमे को यीशु के उन कलमात पर, जो 7 कलमात हैं, ज्ञानो ध्यान कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए कहे। पहले जुमे को पहला कलमा था, याद है क्या था? ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। शाबाश। दूसरा कलमा क्या था? डाकू से, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। आज तीसरा कलमा है। तीसरा कलमा मंजर क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। मंजर यह है कि यीशु सलीब पर मसलूब किया गया। वो जो सामने माहौल बना ना, वो बहुत अजीब माहौल है। हर बंदा ठट्ठों में उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, सिपाही गालियां भी दे रहे हैं। ये बाहर का माहौल जो है ना, सामने का माहौल, वो कुली तौर पर नफरत से भरा हो। नफरत से जो भी बोलता है ना, नफरत की बात करता है। लेकिन जहाँ पूरा माहौल नफरत से भरा हुआ है, वहाँ पर अब भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये कभी नहीं हुआ कि किसी जगह भी 100% नफरत करने वाले लोग हों और मोहब्बत करने वाले ना हों, या 100% मोहब्बत करने वाले हों और नफरत करने वाला ना हो। नहीं, ये सारे लोग जो सामने थे नफरत करने वाले थे, ताने देने वाले। लेकिन वहाँ पर सामने सलीब के नीचे यीशु ने देखा कुछ प्यार करने वाले लोग खड़े हैं। कौन? एक बंदा और 4 बीबियाँ। बंदे कितने हैं? बाकी किधर गए? ये वो लम्हा है जिसमें यीशु बहुत दुख में है, बड़ी तकलीफ में है, खून बह रहा है। सारी रात पहले आप जरा गौर करें, गतसमनी बाग में मारा, फिर भारी सलीब कंधे पर लेकर यरूशलेम की गलियों से निकलकर कलवरी तक लेकर आए हैं, और रास्ते में कोड़ों से मारते आए हैं, गालियां, सब कुछ है। यीशु अपना दुख भूल गया है। आज ये पहली बात जरूर गौर करनी है। यीशु अपना दुख ही भूल गया। किसको देखकर? बोलो जरा, शाबाश, बोलो बोलो। माँ को। अपना ख्याल नहीं आया। इस जान कनी की हालत में भी, इस दुख की हालत में भी, मौत की घड़ी में भी अपनी तरफ नहीं देखा मैं कितनी तकलीफ में हूं। किसको देखा कि कितनी तकलीफ में है? किसको देखा है? एक दफा सारे बोल दे जरा, माँ को। आप जितनी भी माएँ यहाँ बैठी हैं या दूसरे भी लोग बैठे हैं, घर में एक बच्चा बीमार हो, आहिस्ता आहिस्ता सारे ही सौ जाते हैं। कौन अकेली जागती है? माँ। वैसे अब्बा भी कह देंगे मैं जागना ही हाँ, पर वो सुता भी होंगे तो जाग भी रहा। लेकिन एक है जिसको नींद नहीं आती है। किसको? माँ को नहीं नींद आती। और क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसका बच्चा, उसके जिस्म का हिस्सा दुख में है, तकलीफ में है। आजकल तो ना डॉक्टर और साइंस ये कह रही है कि ये जो माँ है, इसको कैसे पता चल जाता है कि बच्चा कराची में बीमार है, और वो कहती है फ़ोन करो ज़रा, क्या पता करने, लगता है वो बीमार है। कैसे पता चल जाता है? साइंस कह रही है वो जिस कोड के साथ, वो जो माँ के पेट में बच्चा बंधा होता है ना, जो नाड़ू हम काट देते हैं, वो कहते हैं उसको काट दो, लेकिन कनेक्शन नहीं कटता है। खाना माँ खाती है, किसको जाता है?
बच्चे को। माँ और बच्चा पेट में एक ही बात होती है। माँ सांस लेना बंद हो जाए ना, बच्चा भी खत्म। माँ खाना बंद कर दे, बच्चा भी खत्म। माँ और बच्चा इतने जुड़े हुए हैं ना कि एक के साथ दूसरे की जिंदगी जुड़ी हुई है। इसलिए बच्चे को यूरोप में कहीं कुछ हो जाए ना तो माँ को इधर कुछ हो रहा होता है, वो नाड़ू कट गया, कनेक्शन नहीं कटा। ये याद रखिए, कनेक्शन नहीं कटा। ऊपर स्लीपर है, नीचे देख रहा है। 2 लोग हैं, सारी औरतें, लेकिन 2 लोग वो उनको नाम बनाम बुलाता है। सबसे पहले अपनी माँ को और फिर यूहन्ना को। क्यों माँ को पहले बुलाया? सलीब यीशु को दी गई। हालत किसकी खराब हो रही थी नीचे? माँ की। और क्यों हो रही है? पता है क्यों हो रही है? जब ये बपतिस्मे के लिए, खतने के लिए हैकल में लेकर गई थी ना ये बीबी माँ मरियम, तो वहां पर एक बुजुर्ग इसको मिला था। उसका नाम क्या था? शमौन। उसने क्या कहा था? तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी, तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी। उस वक्त ही कह दिया था, तैयारी हो रही थी। ये याद रखे, किसी भी माँ का अपने गम कोई भी नहीं होता। किसी माँ के कोई अपने गम नहीं होते। किसके होते हैं? औलाद के। ये तलवार माँ मरियम की नहीं है। ये तलवार कौन सी थी? वो सलीब, वो यीशु के दुख, वो बेटे के दुख थे। तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी। और वो आज सलीब पर वो तलवार जब बेटा जान दे रहा था तो गुजर गई। और अब बेटे ने देखा है कि अब माँ की हालत ठीक नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, इस हालत ठीक होने का मतलब ये ना देखना, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है माँ मरियम, औरतें और यूहन्ना सलीब के नीचे खड़े थे। बोलेंगे जी क्या था? ये गिरे हुए नहीं थे। ये माँ गिरी नहीं है, इतने दुख में भी गिरी नहीं है। क्या है वो? खड़ी है। वो तो तैयारी करके आई थी कि तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी। दुख है लेकिन गिरी नहीं है, खड़ी है। मैं सल्यूट करता हूं जितनी भी माएँ आज यहाँ बैठी हैं ना, ये कभी भी नहीं गिरती हैं, कभी नहीं गिरती। ये बीमार भी हो ना तो बच्चे को उठा के हॉस्पिटल ले जाती हैं, अब बीमार है, ये नहीं गिरती हैं। माँ गिरती नहीं है और ये माँ भी नहीं गिरी है, ये सलीब के नीचे खड़ी है। जितनी माएँ बैठी हैं ना, जरा इन माँओं के लिए एक दफा जोरदार तालियां, इनको सल्यूट करते हैं। ये नहीं गिरती और ये माँ भी नहीं गिरी। वो जो पतरस था ना, जो कहता था मैं तेरी खातिर लड़ूंगा मरूंगा, छोड़ के चला गया, ये नहीं गई। माएँ नहीं छोड़ के जाती। और यीशु ने देखा और क्या कहा? ऐ खातून, यूहन्ना को बुलाया, ठीक है, और किसको सुपुर्द किया? माँ को। अच्छा, ये ना 2 तरीके हैं इसको समझने के, जरा गौर से समझना। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिससे प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा। पहले शागिर्द को नहीं कहा, शागिर्द को दिया है माँ को, बाद में माँ शागिर्द के पास गई है। ख्याल करना जरा। अपनी माँ से कहा, ऐ खतून देख तेरा बेटा। यूहन्ना भी सबसे छोटा शागिर्द था, वो भी गमज़दा था। माँ को दे दिया, इसका ख्याल करना। और फिर शागिर्द को क्या कहा? देख तेरी माँ। और लिखा है उसके बाद शागिर्द उसे अपने यहाँ ले आया। पाक माँ मरियम बहुत कमाल की खातून है। यीशु की खिदमत माँ के साथ ही शुरू हुई थी, पहले मोजज़े के साथ। कौन सा मोजज़ा? काना गलील में यीशु ने अपनी खिदमत शुरू की है माँ के साथ, और आज अपनी खिदमत मुकम्मल कर रहा है किसकी मौजूदगी में? माँ की मौजूदगी में। ये जितने भी आज हम कैथलिक कलीसिया है ना, हम पाक माँ मरियम को बहुत मकाम देते हैं कि खुदा के बेटे की माँ है, कलमे की माँ है, और हम उसे सलूट करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि खुदा ने उसे चुना है, उसे मसा किया, मखसूस किया कि वो कलमे की माँ बने। आपने नहीं उसको कलमे की माँ बनाया ना, मैंने बनाया है। किसने बनाया है? वो तो बाप ने बनाया है। जिसको बाप ने बनाया ना, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने कहा था, पुरफजल खुदावन तेरे साथ है और तू औरतों में से मुबारक। जिसे खुदा ने मुबारक ठहरा दिया ना,
उसे कोई इंसान कुछ नहीं कह सकता, उसके मर्तबे को, उसके मकाम को कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए हम जो कैथलिक है ना, हमेशा कहते हैं ये जो कलीसिया है ना, ये यूहन्ना जो है ना, ये एक रसूल नहीं, ये पूरी कलीसिया की नुमाइंदगी करता है। और यीशु ने सलीब पर लटके हुए सारी कलीसिया को किसके स्पुर्द कर दिया है? बोले जरा, माँ के स्पुर्द कर दिया है। माँ से बेहतर कोई संभाल ही नहीं सकता। मैं दोबारा दोहरा दूं, खानदान में देख लें, माँ के बगैर नहीं बच्चा संभाल सकता कोई भी। अब्बा को घंटा लाड कर लेगा, कोई 2 कर लेगा, बस इन्ना की। नब्बे मेरे वाले वेंदे नहीं, इंजते भी नहीं है, इंजी है। ये कौन है जो 24 घंटे संभाल सकती है? ये माँ ही संभाल सकती है। इसलिए यूहन्ना को माँ को दे दिया, यूहन्ना में कलीसिया सारी माँ को दे दी है। संभाल लो, इसकी हिफाजत करना, निगहबानी करना, पालना। जिस ईमान में कलमे को आमीन कहा, उसी कलमे के ईमान में माँ मरियम ने कलीसिया को संभाले रखा। जब रूल कुदस नाज़िल हो रहा है तो शागिर्दों के साथ कौन था? ऊपर वाले कमरे में कौन था? माँ मरियम। माँ मरियम ने संभाले रखा। ये डरे हुए शागिर्दों को कौन इनकरेज करती रही? कौन जुर्रत और दिलेरी देती रही? माँ। ये तो डर के भाग भूग गए। माँ को पता था ये होना ही होना है, क्योंकि माँ को तो बता दिया गया तेरी जान में से तलवार गुजर जाएगी, ये सलीब आएगी। मसीह में अजीज भाई और बहनों, ये तीसरा कलमा जो है ना, इसको हम कहते हैं मोहब्बत का कलमा या रिश्ते का कलमा, जहाँ माँ और बच्चे, माँ और बेटा एक दूसरे से मुखातिब हैं। और माँ को कहता है अब इनको संभाल लेना। सिर्फ उस वक्त नहीं कहा था, माँ मरियम आज भी आपको संभालती है। यीशु आज भी मुझे और आप सबको किसकी स्पुर्दगी में दे रहा है? बोले जरा, माँ की स्पुर्दगी में। और जो माँ के हाथों में है ना, वही बंदा महफूज है। कैथलिक कलीसिया हमारा ईमान है कि हम माँ मरियम के हाथों में महफूज हैं और हमें कुछ नहीं होगा। क्यों? सबसे करीब अपने बेटे के कौन है? माँ मरियम। रोज़ों के इन दिनों में ना एक गीत हम गाया करते हैं, पढ़न कलीसिया सिखाए रोज़री, ख़ानदानी रोज़ पढ़ी जाए रोज़। भाई कौन है जो हाथ खड़ा करे? मैंने कोई नाम शनाम तो देना नहीं है, जो अपने घरों में रोज़री पढ़ता है, ख़ासकर रोज़ों के दिनों में। हाथ खड़ा कर दे थोड़ा सा ऊंचा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या समझो? हाँ जी, शुक्रिया, मैं खुश हूँ। ये गीत जो था ना, ये तालीम थी रोज़ों के दिनों में। वैसे तो आम दिनों में भी कैथलिक कलीसिया जो है इनफरादी तौर पर और ख़ानदानी तौर पर पाक रोज़री पढ़ती है, लेकिन मैं आज फिर दावत देना चाहता हूँ। जिन्होंने हाथ खड़े किए शाबाश, लेकिन मैं सबको दावत देना चाहता हूँ। पाक रोज़री बड़ी पावरफुल प्रेयर है, बहुत पावरफुल दुआ है। क्यों? क्योंकि दुआ करते वक्त खुदा के सामने आप अकेले नहीं हैं, माँ मरियम आपके साथ है। और जिसके कहने पर पहला मौजज़ा हुआ, आज भी वो आपके साथ होती है। जब आप दुआ करते हैं, रोज़री पढ़ते हैं, तो माँ मरियम भी आपके साथ दुआ करती है। और जो माँ मरियम की दुआओं के साथ आप मांगेंगे, खुदा आपको वो बरकत देगा। आमीन। कलीसिया जो है ना, ये यूहन्ना की सूरत में माँ को दी गई है। आज भी माँ मरियम आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, दुखियों के लिए, बीमारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, हमारे लिए दुआ करती है, दुआ करती है। और जब माँ साथ दुआ करती है तो जो मांगते हैं वो मिलता है। उसका वक्त आया या नहीं आया? आखिरी बात कह के ख़त्म करने लगा। आप कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो कई दफ़ा मिलती नहीं, तो हम कहते हैं इसका वक्त नहीं अब आया। लेकिन याद रखें, जब आप माँ मरियम के साथ मिलकर दुआ करते हैं ना, जो बरकत मांग रहे हैं उसका वक्त आया है या नहीं आया, क्या होगा? मिलेगी। पहले मौजज़े में यीशु ने क्या कहा था? माँ मरियम ने कहा इनकी मदद करो, तो यीशु ने क्या कहा था? मेरा वक्त अभी वक्त नहीं भी आया, फिर भी मौजज़ा किया कि नहीं? ये है पावर माँ मरियम की, कि जब वो अपने बेटे को कहेगी ना वक्त में नहीं आया, तो मिलेगी। आज मैं आप सबको दावत देता हूँ, अपने साथ माँ मरियम को रखा करें। माँ से बड़ा कोई सिक्योरिटी है ही नहीं है, माँ से बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाली है ही नहीं है, हस्ती नहीं है। इसीलिए तो हमने जन्नत उठा के आसमान से कहाँ रख दी है? बोलो ज़रा,
माँ के कदम, आसमान उठा के माँ के कदमों में ले आए, इसलिए क्योंकि ऊपर खुदा और नीचे माँ है। मेरी दुआ है आज यसु ने अपनी माँ हमें सौंपी है, इसलिए नहीं कि यसु संभाल नहीं सकता था, नहीं, यसु ने देखा कि अगर कोई प्यार करने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा है तो सलीब के नीचे खड़ी मेरी माँ है। याद रखें, अगर माँ मरियम आपके साथ है ना, कितने दुख हों, कितनी तकलीफें हों, कितनी बीमारियां हों, कितनी परेशानियां हों, जब माँ के साथ दुआ करेंगे आसमानों को चीरते हुए पहुंचेगी और जो मांगेंगे वो पाएंगे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।